साथियों, एक छोटी सी कहानी के उद्देश्य से मैं एक कहानी सुना रही हूँ। छोटी सी कहानी है साथियों, सुनिए। एक बार एक जंगल में एक गधा रहता था और उस जंगल से एक बाघ गुजर रहा था। तो बाघ ने देखा कि गधे ने पूछा बाघ से कि जंगल में बहुत घास है। तो गधे ने कहा कि जंगल में बहुत घास है। तो बाघ बोला कि घास तो हरी है, बहुत है। बाघ बोला नहीं, घास हरी है, और गधा बोला घास नीली है। और दोनों में ऐसे बातें होते होते बहुत बहस छिड़ गई। दोनों में जब बातें छिड़ गई तो बहस होने लगी। गधा कहे घास नीली है और बाघ कहे कि घास हरी है। दोनों में बात छिड़ गई। ऐसे बात छिड़ते छिड़ते चारों तरफ के जो लोग रहते थे, चारों तरफ खबर पहुंच गई। चारों तरफ के लोग आए। अब वो ये ना समझ पाए कि हम गधे की तरफ बोलें, कि गधे की तरफ बोलेंगे तो बाघ नाराज़ हो जाएगा, बाघ तरफ बोलेंगे तो गधा नाराज़ हो जाएगा। तो दोनों में बहुत बात छिड़ी। तो दोनों पूछ रहे कि भाई बताओ, तो कोई बताने के लिए तैयार है नहीं कि भाई किसकी तरफ बोले, ये दोनों नाराज़ हो जाए। तो जितने लोग थे वहाँ तो कोई भी गधे की तरफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो इतने में सबने फैसला किया कि चलो जंगल में शेर के पास चलते, और जंगल का राजा शेर होता है। तो सबने सलाह बनाई कि चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं, तो उससे बहस पूछते हैं चल के। तो सारे लोग जंगल के राजा शेर के पास पहुँचे। जब शेर के पास पहुँचे तो शेर ने कहा कि शेर से बात कही गई कि घास सर बताओ राजा कि ये घास हरी होती कि नीली। बाघ कह रहा हरी होती, उससे गधा कहता नीली होती। तो राजा बोला कि अपनी सेना का सारी सेना को बुलाओ। सारी सेना बुलाई गई भैया। सारी सेना जब आई तो राजा ने कहा कि इस बाघ के 20 कोड़े मारो। राजा ने कहा कि इस बाघ के 20 कोड़े मारो। अब वो चिंता में बाघ कि मैं तो सच बोल रहा तब भी मुझे पनिशमेंट मिल रही है, गलत बोल रहा तो इसको पनिशमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि वो तो गधा ही है। तो समझ में नहीं आ रहा। तो जितने लोग वहाँ खड़े थे वही यही सोच रहे थे कि जब बाघ सच बोल रहा तो इसको पनिशमेंट मिल रही है, जो सच बोल रहा है इसको पनिशमेंट नहीं मिल रही, जो झूठ बोल रहा है इसको पनिशमेंट नहीं मिल रही। तो इतने में 20 कोड़े फिर जो राजा ने अपने सेना बुलाई तो बाघ के 20 कोड़े मारे गए। 20 कोड़े मारे गए और कहा जाओ दोनों घर जाओ। दोनों चल दिए। इतने में गधा तो चला, लेकिन बाघ थोड़ा रुक गया। रुक के उसने फिर पलट के फिर उस राजा से पूछा कि साहब हम तो सच बोल रहे थे कि घास हरी होती है, और गधा बोल रहा था नीली होती, लेकिन मुझे पनिशमेंट क्यों मिली? मैं तो सच बोल रहा था। राजा बोला कि तुम गधा तो गधा था ही, लेकिन तुम जब जानते थे कि हरी घास होती है तो तुम उससे क्यों भिड़े? तुम्हें तो पता था कि हाँ हरी घास होती है, तो तुम गधे से क्यों भिड़े? तुम्हें गधे से नहीं भिड़ना चाहिए, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिली कि जब सामने वाला गधा है तो उससे भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को चतुर बन रहा कि वो कह रहा नीली है और तुम कह रहे हरी। जब तुम्हें पता था कि हरी घास है तो तुम्हें उससे भिड़ना नहीं चाहिए, तुम उससे भिड़े, इस बात की तुम्हें पनिशमेंट दी गई। इसीलिए साथियों, गधे से कभी मत उलझो। गधे से उलझोगे तो खुद गधे बन जाओगे। इसलिए गधे से उलझना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो अपने आप को होशियार समझता है। इसलिए गधे को गधा बना रहने दो। वो गधा तो है ही। अगर इतना ही होशियार हो तो वो फिर गलत चीज़ को सही चीज़ को साबित गलत क्यों कहता है? और ऐसे इंसान के अंदर भी गधेपन की बातें हैं, क्योंकि गधे हैं, सही चीज़ है वो गलत दिखाई देती उन्हें, जो चीज़ सही है उन्हें गलत दिखाई देती है साहब। इसीलिए वो भी गधे हैं। इसीलिए साथियों, कभी गधे से मत उलझना। मूर्ख से उलझोगे तो खुद मूर्ख बन जाओगे। इसलिए जितना हो सके अपना किनारा कर लो, बस उसी में भलाई है। गधे से उलझोगे तो गधा बनोगे, मूर्ख से उलझोगे तो मूर्ख बनोगे। इसलिए साथियों, ये बहुत छोटी सी कहानी और बिल्कुल सच कहानी है, दोनों में, बाघ में और गधे की। तो इसीलिए मैंने ये छोटी सी कहानी सुनाई आप लोगों को। चलो अब ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। ख़त्म हो गई, दोनों में फैसला हो गया। वो अपने अपने घर चले गए। अब बाघ के 20 कोड़े पड़ गए तो वो भी चले गए पूछ पाछ के। और चलो फिर अब कहानी यहीं ख़त्म करते, खाना बना ले थोड़ा, फिर मिलते हैं।